एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आपका स्वागत है मेरे चैनल द दीक्षाज वर्ल्ड में। दोस्तों, आज मैं कई दिन बाद ब्लॉग बना रही हूँ। ये घर की सफाई करते करते मेरी खुद ही तबीयत ख़राब हो गई। धूल से मुझे बहुत एलर्जी है। जब मैं जॉब करती थी बरेली, मैं नर्सिंग की हुई हूँ, तो वहाँ पे भी हम अगर डस्टिंग होती थी कहीं पे, तो उससे भी मुझे एलर्जी हो जाती थी। काफ़ी परेशानी होती है मुझे धूल से, तो मुझे दिक्कत होती, सर्दी जुकाम लग जाता है। तो अब मेरा सुबह का काम सारा ऑलमोस्ट हो गया है। पूजा पाठ सब चीज़ हो गया और नाश्ता वास्ता भी हो गया और बच्चे गए हैं स्कूल अभी। और मैं सोच रही थी आप लोगों से थोड़ा बातें शेयर की जाए। बाकी का काम तो चलते रहेगा, काम तो ज़िंदगी भर का है, कोई बड़ी बात नहीं है। और आप भी एक मेरा परिवार जैसा है, तो आप लोगों से जब तक बात ना हो तब तक दिन अच्छा नहीं लगता, चाहे तबीयत ख़राब हो चाहे कुछ हो। और बताइए, आप लोगों की भी सफाई हो गई होगी दीपावली की। आप लोगों को अब 22 तारीख को धनतेरस है। आप लोगों को धनतेरस की बहुत बहुत शुभकामनाएं आने वाले उस दिन भी दी जाएगी। और आज तो धूप भी काफ़ी है, 3 दिन से धूप है। तो कभी गद्दे, कभी गेहूँ, कभी कपड़े बच्चों के सुखाने में है, उस समय तो कुछ नहीं लगता। अब जब बाद में ये डस्टिंग वेस्टिंग से होता है तो फिर दिक्कत होती है, सर्दी जुकाम लग जाता है। बुखार भी आ गया था और अभी पैरासीटामोल खाई तो थोड़ा सा सही है। लेकिन क्या करना है, बच्चे हैं तो करते रहना पड़ेगा काम, बैठ के तो कुछ होगा नहीं, है ना। तो अभी दोस्तों का फ़ोन आएगा, उनसे बात कर लूँगी थोड़ा, तो थोड़ा अच्छा लगता है और बातें शेयर की जाएंगी आपसे। तबीयत तो ऐसी है ढीली ढाली। जब मैं नर्सिंग कर रही थी, मैंने गंगासील बरेली से नर्सिंग किया हुआ है। मेरी मम्मी लोगों ने, मेरे दीदी लोगों ने काफ़ी सपोर्ट किया मुझे। मेरी दीदी, मम्मी ने और दीदी लोगों ने ही मुझे नर्सिंग के लिए सजेस्ट किया और उन्होंने ही पैसा दिया मुझे, तब मैं नर्सिंग कर पाई। फिर उसके बाद मैंने जॉब करी बरेली में। फिर बच्चों के कारण मुझे घर आना पड़ा। और जब बच्चों का इंटर हो जाएगा तो उसके बाद मैं फिर से जॉब करने लगूँगी। घर में बैठ के बेकार है, क्योंकि ये घर की बातों से जितना दूर रहा जाए उतना अच्छा है। और वहाँ काफ़ी अच्छा लगता था। आज मुझे अपनी नर्सिंग जब कर रहे थे हम बरेली में, मुझे अपने साथ वालों की बहुत याद आ रही है। उस समय हमको लगता था यार, हम तो मैरिड वाले हैं, बच्चे छोड़ के आए तो हमें पढ़ाई करनी चाहिए। हमने काफ़ी पढ़ाई भी करी हम लोग। मैं मैरिड में भी आई, लेकिन मुझे अब लगता है तो इंजॉय करना चाहिए था उस टाइम पे, क्योंकि पढ़ाई अपनी जगह और चीज़ अपनी जगह है। क्योंकि वो लाइफ दोबारा वापस नहीं आती दोस्तों। जब भी तुम्हें इंजॉय करने का टाइम मिले ज़रूर करना, वो पल लौट के भी नहीं आता है। और लाइफ है, सुख दुख तो लगे रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। काफ़ी लोग मेरे लाइफ में ऐसे भी आए जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया और आगे बढ़ने के लिए हौसला दिया। ये नर्सिंग में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं था, मैं एक इंजेक्शन से भी डरती थी। लेकिन जब करने लगे जॉब तो फिर धीरे धीरे हैबिट में आ गया। एनआईसीयू में जॉब करती थी मैं। बच्चे होते थे छोटे छोटे, रात दिन खूब मेहनत करते थे। याद आती कि हमने कैसी किया होगा ना। अब मुझे डर लगती है वो चीज़। रात में जैसे नाइट ड्यूटी होती थी, एक एक हफ्ते चलती थी, कभी इवनिंग, कभी मॉर्निंग, कभी नाइट। तो जब हम नाइट ड्यूटी करते थे, एक रोटी ले जाते थे केवल, या कभी 2 ले जाते थे। 8 बजे से हम चले जाते थे, फिर हमें ओवर मिलता था, फिर हम ओवर देते और लेते, तो 8:30 हो जाता था। क्योंकि डे स्कॉलर भी थे, हम तो हॉस्टल में ही रहते थे, तो हम वहीं से चले जाते थे। काफ़ी अच्छा लगता था, मतलब बहुत अच्छा स्टाफ भी था, बहुत अच्छा लगता था। उनकी यादें मेरे पास हमेशा रहेंगी। जिन लोगों ने मेरे साथ अच्छा व्यवहार करा उसको भी मैं हमेशा याद करूँगी, और जिन्होंने मुझे, मेरे दिल को ठेस पहुँचाई। कई लोग ऐसे मेरे लाइफ में ऐसे आए जिन लोगों ने मेरी ज़िंदगी में ठेस पहुँचाई, लेकिन उन लोगों से मैं ना अच्छे में हूँ ना बुरे में। ऐसे लोगों से दोस्तों हमेशा दूर रहना चाहिए। कोई किसी का नहीं होता, कोई नहीं। अपने बारे में सोचना चाहिए, अपने बच्चों के बारे में सोचना चाहिए, हमने अपनी तरफ से अच्छा सोचना चाहिए। कोई बात नहीं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता किसी के होने नहीं होने से, किसी को फ़र्क नहीं पड़ता। जो अच्छे हैं वो आए हमारी लाइफ में, उसके साथ मैं हमेशा रहूँगी। जिसने मेरा दुख में साथ दिया मैं उसके साथ हमेशा रहूँगी। और कुछ लोग ऐसे थे, अब नाम क्या लूँ उनका, कुछ लोग ऐसे थे जो सुख में तो थे, दुख में दूर दूर तक जिसका कोई वास्ता नहीं था। उन लोगों के लिए मेरी लाइफ में कोई भी जगह नहीं है, शायद मेरी लाइफ में कभी जगह हो भी ना ऐसे लोगों के लिए।
कभी भी किसी को सुख ना दे सको तो दुख देने का भी तुम्हें कोई अधिकार नहीं बनता। और एक बात मैं कहना चाहूँगी, कोई भी हो, किसी की लाइफ में जज करने का आपको कोई अधिकार नहीं है। पहले आप खुद को देखिए, तब जाके दूसरों से बोलिए, क्योंकि सबकी सबकी लाइफ अपनी अपनी लाइफ होती है। भगवान ने एक लाइफ दी होती है, उसमें किसी का अधिकार नहीं होता है कि आप जज करें किसी को। दूसरों को जज करने से पहले आपको खुद भी तो देखना पड़ेगा आप क्या चीज़ है, तब आपको खुद उत्तर मिल जाएगा। लेकिन नहीं, मैं उनके साथ हूँ, खुश हूँ मैं उनके साथ। मेरे कई दोस्त हैं, कई लोग हैं जो फ़ोन करते हैं, बातें करती हूँ, अच्छा सपोर्ट करते हैं, अच्छा सजेशन देते हैं, तो मुझे उनके साथ अच्छा लगता है। मैं अकेले रिजर्व रहना अच्छा मानती हूँ, क्योंकि हॉस्टल में जब मैं ग्रेजुएशन कर रही थी तब भी मैं हॉस्टल में ही रहती थी, और जब मैंने कोर्स करा तब भी मैं हॉस्टल में रहती थी, तो मुझे अकेले ही अच्छा लगता है। यार देखो, अपने मतलब कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मतलब आपके दिल की बात समझते हैं, या अपने आप दुख शेयर कर सकते हैं किसी से। कई लोग ऐसे भी होते हैं, और कई लोग ऐसे होते हैं अपना दुख शेयर कर रहे होंगे उस समय तो हाँ हाँ बोलेंगे, लेकिन कई लोग होते हैं, और उन लोगों का साथ दीजिए हमेशा जिन्होंने दुख में आपका साथ दिया है, और उनका कभी एहसान भूलना भी नहीं चाहिए। कई मेरे साथ हैं, मेरे रिश्तेदार हैं, कई लोग हैं जिन्होंने मेरा साथ दिया। मैं नाम तो ले नहीं सकती हूँ, मजबूरी है कुछ, लेकिन उनके साथ मैं हमेशा रहूँगी। और एक बात कहना चाहूँगी, जब मैं हम गंगा सील में वो नर्सिंग कर रहे थे, तो वहाँ फन सिटी है, हम लोग जाने की सोचे, तैयार भी हो गए तैयार हो गए, 11 बज गया, 12 बज गया, अब जाएंगे जाएंगे, पता नहीं किस कारणवश हम लोगों का क्या हुआ कि हम नहीं जा पाए। हाँ, और फिर वहाँ हमारा फ्रेशर पार्टी हुई, मतलब काफ़ी यादें जुड़ी है हमारी बरेली से। ऐसे एक परिवार ही जैसा लगता था। फिर हम जॉब करने लगे तो वहाँ पर भी एक परिवार जैसा बन गया। उसमें लगता है यार, मतलब वही लाइफ अच्छी थी, है ना। या तो, और माँ बाप ऐसी चीज़ है जिनको कभी भी भूलना नहीं चाहिए, क्योंकि अपने माँ बाप ही अपने होते हैं। उनको, वो हमारे सुख दुख को समझ सकते हैं। हमारी मम्मी ने हमको बहुत ही सपोर्ट करा। हमारे पापा एक्सपायर हुए थे बहुत पहले, मैं 1 साल की थी, तो दुख लगता था, लेकिन कोई बात नहीं। हमारी मम्मी हमारे पापा और मम्मी दोनों का प्यार दिया। 4 भाई बहन थे हम। सबसे बड़ी दीदी हमारी गवर्नमेंट जॉब में है, पिथौरागढ़ में। और फिर सेकेंड नंबर की दीदी, वो भी गवर्नमेंट जॉब में है। और दादा भाभी है, वो बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट, वैसे ही उत्तराखंड वालों ने नाम तो सुना ही होगा, वो भी जॉब में गवर्नमेंट बीएड किए हुए थे। जब बड़ी दीदी आसाम में थी तो मम्मी ने बोला तुम भी बीएड करो भाभी को, तो बीएड कराया। मुझे भी नर्सिंग कराया मम्मी ने। जो भी हूँ मैं आज अपनी मम्मी के बदौलत हूँ ना। क्या बोलते हैं, मेरा एक निवेदन भी है, मतलब ये सच्चाई भी है, कि लड़कियों को पढ़ लिख के अपने पैरों में खड़ा होना चाहिए। शादी करना कोई मायने नहीं रखता है, अपने बच्चों को पढ़ाओ। लड़का लड़की कोई बड़ी बात नहीं है, ऐसा सोचना भी नहीं। जो ऐसा सोचते हैं ना, उनकी सबसे गंदी सोच होती है। और ऐसा कौन सोचता है, एक औरत ही सोचती है शायद, मेरे ख्याल से, शायद क्या है ही हकीकत। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। लड़की को हमेशा आगे रखना चाहिए। अपनी पढ़ाई करो, जॉब करो, कोई ज़रूरत नहीं है, अपने बलबूते पे खड़े होकर अपनी ज़िंदगी जियो। क्योंकि दोस्तों, लाइफ एक बार मिलती है, वो तुम्हारी खुद की लाइफ होती है। तुम किसी के लिए कितना भी कर लोगे, कोई किसी का नहीं होता है। इसलिए अपनी लाइफ अपनी होती है, अपनी तरीके से इंजॉय करो। सुख दुख चलता रहता है, कोई बड़ी बात नहीं है, इसमें ध्यान देने की ज़रूरत भी नहीं है। और कौन क्या कह रहा है, इसमें तो बिल्कुल ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। वो ऐसे कौन लोग बात करते हैं, वो ऐसे घटिया लोग होते हैं जो दूसरों को टीच करते हैं, या दूसरे को फोकस बना के वो करते हैं, क्योंकि वो उनका खुद ही का नहीं सुधरा होता है। वो खुद ही ऐसे होते हैं, तभी तो ऐसी सोच रखते हैं, तभी तो दूसरों के लिए बोलते हैं वो। इसलिए नहीं, ऐसे लोगों को कोसों दूर रखना चाहिए। उनसे अच्छा भी ना बने, बुरा भी ना बने। हम जब कोर्स कर रहे थे तो क्या 3 रूममेट थे हमारे, है ना। पिथौरागढ़ गई थे मेरे मायके के, तीनों मैरिड थे हम। मतलब जैसे बच्चे नहीं लड़ते, हम ऐसे भी लड़ जाते थे। अभी याद आती है ना, जैसे छोटे बच्चे लड़ते वैसे लड़ भी जाते थे। लेकिन तीनों रूममेट हम बहुत मेहनती भी थे, पढ़ते भी थे, पढ़ाई करते थे। तीनों हमेशा आगे रहते थे, हैं। और जितने हॉस्टल में हम रूममेट थे, वैसे पिथौरागढ़ के ही थे अधिकतर। कोई बागेश्वर से था, कोई पिथौरा, मतलब उत्तराखंड के ही लगभग वही थे। 2-4 थे जो बरेली से थे, वो भी अच्छे थे।
मतलब एक परिवार जैसा इतना अच्छा लगता था ना, बहुत अच्छा। कभी वे हमारे हॉस्टल में हमको अलाउड नहीं था जैसे बूफर ऊफर कुछ भी। एक दिन क्या हुआ ना, एक लड़की थी बरेली की, हमसे छोटी थी, तो उसका बर्थडे था। ठीक है, बर्थडे था, तो हम लोगों ने क्या करा, बूफर बजा दिया। तो वार्डन आ गई, हल्द्वानी की थी, अनमेरिड थी वो भी। अब पद है तो है ना, तो क्या बोलते, उसकी जिम्मेदारी है उसकी भी। उस समय हमको नहीं वो लगता था, बड़ी गुस्सा आता था यार, ये ऐसा करी वैसा करी। अब लगता है यार एक जिम्मेदारी थी उसकी भी, ठीक है। तो हम लोग बूफर बजा दिए और उसको सुनाई दिया। वो आ गई ऊपर, आ गई। और मैं इस टाइप की थी ना, मैं मतलब झूठ बोलना अभी भी बर्दाश्त नहीं करती हूँ दोस्तों। जो सच है मुंह पे बोलती हूँ, और मुझे मुंह पे बोलने वाला ही आदमी अच्छा भी लगता है। अब क्या हुआ, क्या बोलते हैं, वहाँ पे आ गई तो सबने फ़ोन छुपा दिए। अब बचाना तो था ही, मैंने अपना फ़ोन दे दिया, मैंने कहा ले जाओ कोई बात नहीं। अभी भी दोस्त याद करते हैं, फ़ोन करते हैं, कहते हैं आप तो गजब ही थे जो छोटे थे, दीदी आपने तो गजब ही करा, उसने अपना फ़ोन दे दिया। मतलब लगता कहीं कहीं पर। और पता है क्या बोलते, जब हम कोर्स भी कर रहे थे ना, हमारी वो लगती थी, क्या बोलते, ड्यूटी लगती थी हॉस्पिटलों में, प्रैक्टिस। तो वहाँ जाते थे हम। वहाँ जाते थे, बीपी लेने के लिए भी लड़ाई होती थी हमारी। मेरी तो एक रूममेट ऐसी थी, बीपी लेने के लिए भी मैं लूँगी मैं लूँगी मैं लूँगी, ठीक है। अपनी अपनी उनको सही हो जिम्मेदारी समझती थी, वो ज़रूरी भी था उस टाइम पे हमारा, हमको ना। लेकिन हमने बहुत चीज़ सीखा वहाँ ना, वहाँ से नहीं सीखे होते तो शायद हम कर भी नहीं पाते। हाँ, फिर हमने क्या बोलते हैं, ड्यूटी में जाते थे 9 बजे, आराम से आते थे। और एक दिन हमने क्या करा ना, गर्मी लगी, बरेली में तो बहुत गर्मी होती थी। अब वहाँ क्या करा, हमने तरबूज खा लिया, घर ला के तरबूज खा लिया हॉस्टल में। अब वो ठंडा गर्म हो गया, अरे 2 दिन तक हम ऐसा बीमार हुए, तरबूज का फिर नाम ही नहीं लिया हमने कई महीनों तक। तरबूज का नाम नहीं लिया। वो तरबूज हमारे लिए मतलब एक ऐसा बन गया कि बाप रे, अभी भी याद आती है ना वो तरबूज देख के, हंसी भी आती है, कभी बात होती है और खाएंगे तरबूज। हाँ। फिर उसके बाद क्या बोलते हैं, हम कभी घर आते थे, पिथौरागढ़ जाती थी मैं उस टाइम में, हस्बैंड की पिथौरागढ़ दुकान थी, हम पिथौरागढ़ जाते थे। फिर वहीं मेरा मायका भी था, मुझे पिथौरागढ़ ही अच्छा भी लगता है, क्योंकि वहीं रहे, वहीं पले, वहीं बड़े, वहीं अच्छा भी लगता है। और दोस्तें भी सारी वही हैं। अब मैं कभी गर्मियों में जाती हूँ तो दोस्तों से भी मिलती, इतना अच्छा लगता है, मतलब हम एक बचपन में लौट आते हैं, है ना। कभी कभी अपनी ऐसा लगता है यार, लाइफ में वही लाइफ मतलब मस्त थी, बहुत ही अच्छा लगता था। हाँ, मन कर रहा था ना आपसे कुछ चीज़ें शेयर करूँ, क्योंकि तबीयत सही नहीं हो रही है, तो लगता है ना यार किसी से बात करूँ तो थोड़ा अच्छा जैसा लगता है। तो फिर उस टाइम पे क्या हुआ, फिर हम जब वहाँ से पास आउट हो गए, कई लोग घर चले गए, हम लोग जॉब करने लगे वहाँ, हैं जॉब करने लगे। तो उस टाइम पे भी ऐसा होता था, मतलब यार एक लाइफ ही सही है, एक लाइफ ही अलग होती है यार। अपना कहते हैं ना, अपना पैसा आता है हमें ना। जैसे नाइट ड्यूटी भी करते थे, रात हो जाती थी, बोला ना मैंने, 1 रोटी या 2 रोटी ले जाते थे, कभी कभी वो रोटी भी नहीं खा पाते थे, क्योंकि इमरजेंसी इतनी आ जाती थी। बड़ों के साथ तो उतनी दिक्कत नहीं होती, जो छोटे होते बच्चे हैं NICU के, उनके साथ हमको बहुत ध्यान रखना पड़ता है, दवाइयों का भी, हर चीज़ का, कि ज़्यादा ना हो जाए, डोज कम ना हो जाए, ठीक है। और कोई कोई महीना तो ऐसा होता था ना, हम 1 रोटी भी नहीं खा पाते थे, रात दिन कंटिन्यू जॉब, क्योंकि जो मेरे साथ जॉब किए हुए ना वही जानते हैं कि हम कैसे। और ऐसा लगता था, और अंडरग्राउंड था हॉस्पिटल, है ना, और पता भी नहीं चलता था कब सुबह हो गई। जब वो रिलेटिव आते थे पेशेंट के, तब वो बताते थे सिस्टर मॉर्निंग हो गई, तब हमें पता चलता था। फिर 8:30 बजे हम ओवर दे के कमरे में आके, और नहा धो के अपना पूजा पाठ करके जो खाना है खा लिया, और सो जाते थे। दिन में तो मेरे को कभी नींद नहीं आई लाइफ में, लेकिन वहाँ यार नाइट ड्यूटी करके ऐसी नींद आती थी ना, और बिल्कुल पता ही नहीं चलता था। कूलर लगा देते थे, क्योंकि डे स्कॉलर आते रहते थे हॉस्टल में, हल्ला होता था, इस बारे में लड़ाई भी हो जाती थी। अब नाइट ड्यूटी कर रहे हुए थे, क्योंकि 1 हफ्ते तक नाइट ड्यूटी करनी हमको है, तो कहते रात दिन भर हम सोए रहते थे। फिर कितने बजे, 2:30-3 बजे उठते थे, कहाँ खाना कहाँ पीना। हमने ऐसा भी करा ना, और ठीक है, मुझे अच्छा लगा, मतलब हम लोग यार सेवा तो कर पाए। मैं तो कभी नहीं सोचा था यार नर्सिंग करूँगी ना। और क्या बोलते हैं, हम बच्चों के साथ लगे थे, रिलेटिव काफ़ी अच्छे भी आते थे, मतलब उनसे भी बात करते थे यार। उस समय लगता था चलो हमने किसी के लिए कुछ तो किया। लेकिन मुझे लगता है यार, किसी का भलाई करा हुआ ना कहीं काम आता है। मेरा हमेशा ऐसा होता है ना, आप लोग ऐसे बोलोगे ऐसे बोले नहीं, कभी ना कभी भलाई ज़रूर काम आती है। मुझे जिसमें परेशानी होती है, भगवान उस समय मुझे इतनी, मतलब दुआएं कहो कुछ कहो, मुझे उस समय मेरा काम कैसे हो जाता है मुझे पता ही नहीं चलता है ना। और मतलब इतना मज़ा आता था ना उसमें। अब मैं इतना मिस करती हूँ ना, अभी भी सर का फ़ोन आता है, सब लोगों का फ़ोन आता है। लेकिन अब मैं बच्चों की वजह से कुछ बधी हुई हूँ, अभी तो मैं नहीं कर पाऊँगी। और क्योंकि नाइट ड्यूटी ऑलमोस्ट करनी ही पड़ती है,
अभी ऐसी स्थिति भी नहीं है कि नाइट ड्यूटी भी करवाऊँ वो भी करूँ, इतना नहीं कर हो पाएगा। फिर अभी गवर्नमेंट की जॉब आई थी हमारी उत्तराखंड में, तो आपको पता ही बहुत ही बुरा हाल है, तो हम लोगों ने भरा, स्टे लग चुका है उसमें। और अभी मुझे कुछ टाइम बाद, हो सकता है अगले मंथ, देहरादून जाना है। नर्सिंग का 5 साल में हमारा रिन्यूअल होता है, अभी जाना है, वो भी काफ़ी दूर है। अब इतना ठंडा हो रहा है, अब कैसे जाया जाए, हिम्मत भी नहीं हो रही है, लेकिन जाना तो पड़ेगा ही। और क्या बोलते हैं, फिर कभी कभी हम जैसे छुट्टी मिलती थी, घर आने की बड़ी वो लगी रहती थी ना, जैसे हॉस्टल में रह के होता था, कब जाएंगे कब जाएंगे कब जाएंगे। मेरी दुनिया ही यही थी यार, मुझे बड़ा अच्छा लगता था। और फिर मैं घर आई, मेरे 2 बच्चे हैं, तो मेरे को उन्हीं के साथ मतलब इतना अच्छा लगता है, वही मेरी लाइफ है, जीने का सहारा है, मैं उन्हीं के साथ खुश हूँ। सॉरी, मैं उन्हीं के साथ खुश हूँ, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है। भगवान ने मुझे इतनी हिम्मत दी है, मैं मंगलवार का व्रत रखती हूँ। अभी मेरी कल इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं खड़े हो पाऊँ, मुझे एक बार बहुत दुख लग गया यार, मैंने कहा मैं व्रत रख पाऊँगी नहीं रख पाऊँगी मंगलवार का। हनुमान जी ने मुझे इतना सहारा दिया, इतना सपोर्ट दिया है दोस्तों, जब मुझे ज़रूरत थी साक्षात रहे, तो मैं उनको इतना मानती हूँ। मेरे को एक बार दुख हो गया, मैंने कहा यार मैं कैसे वो रखूँगी, पता नहीं कहाँ से ऐसी एनर्जी आई। मैंने व्रत भी रखा, और रात में मैं खाली थोड़ा सा आधा कटोरा साबूदाने की खीर खाती हूँ, ये भी नहीं कि मैं खाऊँ करके। एक तो बुखार भी हो रहा है पेट में, फिर मुझे दवाई लेनी थी, कल दवाई भी नहीं खा पाई क्योंकि ऐसे हो गया। फिर उसके बाद मैंने व्रत रखा दिन भर, फिर शाम को मैं हनुमान मंदिर गई, दिया जला के आई। काफ़ी टाइम से नहीं जा पा रही थी क्योंकि तबीयत भी सही नहीं थी, कभी कुछ गई, मन था यार नहीं जा पा रही हूँ, गई। फिर वहाँ दिया जलाया, बेटे और मैं गए, मुझे बड़ा अच्छा लगा, इतनी शांति लगी ना, मतलब यार लगता है, मतलब हनुमान जी ने मेरा बहुत सपोर्ट करा, बहुत साथ करा, मैं कह मतलब बता ही नहीं सकती हूँ, मैं उनकी बहुत आभारी हूँ ना। और जब मैं दोस्तों की रूममेट का फ़ोन आता है ना, मुझे पहले की याद आती है। हम लोग ना रूम में 3 लोग रहते थे, जैसे पोछा भी लगाना होता तो एक दिन मतलब इतने मैरिड वाले, मुझे तो हंसी आ रही, पोछा लगाने के लिए भी लड़ जाने वाले यार हम। छी, मतलब ना मुझे हंसी आती, बचपन टाइप का बन गया था हमारा। अब वो इसी लाइफ में खुश थे, ना हमारा बाहर से लेना था ना देना था। अभी भी मैं मतलब नहीं रखती हूँ खैर किसी से, जो अच्छे होते हैं, जिसे कुछ सीखने के लिए मिलता है तो हाँ मैं उससे बोलती हूँ, जो मेरे से अच्छी तरह बोलते हैं मैं उनसे बोलती हूँ, बड़े मिल गए प्रणाम कर दिया, ज़्यादा मेरा कोई किसी से लेना देना नहीं है। मैं दिन भर अपने कमरे में रहती हूँ, बच्चे स्कूल गए तो अपना काम वाम करा, वैसे काम से फुर्सत भी नहीं होती है, काम वाम करा और अंदर ही बैठे रहे, है ना। कभी साथ वालों से बात कर ली, कभी कुछ अच्छा लगता है, कभी अपने दुख शेयर कर लिए, कभी उनका सुन लिया। लेकिन लाइन तो सुनी होगी, मतलब किसी के लिए ये मत सोचिए कि मैं किसी के लिए बोल रही हूँ, अब वो तो अपनी अपनी सोच है यार, क्या सोचेगा ना इंसान, मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। मतलब मुझे अच्छी लगी ये लाइन है, मुझे जब किसी ने भेजी ना, मुझे बहुत अच्छी लगी ये लाइन है, मतलब इसमें इतनी सच्चाई है ना इस लाइन में, तो मैं ये कहना चाहूँगी ठीक है यार, हम दुनिया को सर्टिफिकेट देने के लिए पैदा नहीं हुए हैं, जिसको अच्छा समझना होगा समझेगा, जिसको नहीं समझना होगा नहीं समझेगा, क्योंकि अपनी अपनी सोच है भैया, हम किसी के लिए कुछ नहीं कह सकते ना। आओ तो वेलकम, ना आओ तो भीड़ कम। कई हद तक मुझे ये सही भी लगा, क्योंकि जो अपना समझता है यार, हमको समझता है, वो हमारा साथ भी देगा, आएगा भी ना। साथ देने वाली बात ये भी नहीं है कि यार एक एक शब्द अच्छे से बोल दो वही बहुत है। और लाइफ में है क्या, 2 दिन की तो ज़िंदगी है, वो अपनी अपनी सोच है, उससे मेरे को खैर कोई लेना देना भी नहीं है। तो मुझे आज आप लोगों से बात शेयर करके ना इतना अच्छा लगा। अभी कई बातें ऐसी हैं जो मुझे याद भी नहीं आ रही अभी, मतलब एक फैमिली जैसी बन गई ना यूट्यूब हमारी, तो मुझे बहुत अच्छा लगा, मतलब यार मन बहुत हल्का हुआ। नहीं तो अभी तक मतलब ऐसा लग रहा था सर दर्द भी होती है, हम दवाई भी खा ली, थोड़ा सा रिलीफ महसूस है अभी। थोड़ी देर में फिर 2 बजे बेटी आ जाएगी और फिर खाना आना खाएंगे। भूख तो लग भी नहीं रही है, बुखार की वजह से बिल्कुल भूख नहीं लग रही है। तो जो भी है, उसके बाद उससे बातें करूँगी। वो आजकल उसका बास्केटबॉल का अपना चल रहा है गेम, और कल रुद्रपुर में है भी उनका, जाएंगे वो लोग। और मैं उससे अपनी हर बात शेयर करती हूँ। मुझे लगता है कभी कभी वही मेरी मम्मी है, क्योंकि वो वही जो समझदारी वाली बात करती है। कभी कभी मैं इतना इमोशनल हो जाती हूँ कि मैं ऐसी ऐसी मतलब सोच बैठती हूँ ना, तब वो मुझे समझाती है। एक बेटी, माँ और बेटी का ऐसा रिश्ता होता है ना, दोस्त का भी, है ना।
तो मुझे दोस्तों आप लोगों से बात करके बहुत ही अच्छा लगा, थोड़ा सा हल्का महसूस हुआ। अगर आप लोगों को किसी को भी कुछ भी बातें इसमें बुरी लगी होंगी उसके लिए सॉरी। किसी का दिल दुखाने का या किसी से कुछ कहने का या इंडिकेट करने का मुझे मेरा कोई मकसद नहीं है। मुझे मतलब अपनी बातें शेयर करनी थी, मेरा मतलब लगता है मुझे अपना पॉइंट ऑफ व्यू है वो मैं रखना चाहती थी, रखा मैंने, मुझे उससे कोई वो नहीं। और आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो आई होप तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, यूँ ही अपना प्यार बनाए रखें। बाय।